हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक डिटर्मिनेंट। तो देखिए डिटर्मिनेंट एक मेथड है जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करता है। तो देखिए मान लेते हैं कोई लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो हम इसे जो एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है उसको ए मैट्रिक्स में लेते हैं, a1 b1 a2 b2, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट रो बता रहा है फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट को, सेकंड रो सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट को। उसके बाद हमारा वेरिएबल क्वांटिटी लिखते हैं। तो वेरिएबल क्वांटिटी एक्स और वाई है, तो इसको एक्स वाई को हम लोग कॉलम में लिखते हैं, क्योंकि दो मैट्रिक्स का गुणन तभी होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल हो, सेम हो। तो देखिए यह हमारा मैट्रिक्स 2x2 का है और यह मैट्रिक्स 2x1 का है। तो इसमें देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम है, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए अब बराबर जो कांस्टेंट है उसको लिखते हैं कॉलम में। अगर हम इस मैट्रिक्स का नाम A ले ले, इस मैट्रिक्स का नाम X ले ले और इसका नाम B ले ले, तो A से X में मल्टीप्लाई करेंगे और B के इक्वल करेंगे तो यह हमारा इक्वेशन आ जाएगा। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a1x प्लस b1y बराबर c1, सेकेंड रो a2x प्लस b2y अब बराबर c2, है ना। तो यह हम इसे a, अगर इस मैट्रिक्स का नाम A ले ले, इस मैट्रिक्स का नाम X ले ले और इस मैट्रिक्स का नाम B ले ले, तो हम कह सकते हैं X बराबर B होगा, ठीक है ना। तो इस डिटर्मिनेंट से, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट का देखिए जो वैल्यू आएगा वो यूनिक होगा। यूनिक माने होता है अद्वितीय। इसका केवल एक ही हल होगा। हम लोग मैट्रिक्स में इक्वल किए थे तो कोई भी क्वांटिटीज हुआ था, लेकिन डिटर्मिनेंट में यूनिक सॉल्यूशन होगा। किसी भी डिटर्मिनेंट का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो चलिए अब देखते हैं डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए एक बात ध्यान देना है, कभी भी डिटर्मिनेंट निकलेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। मान लेते हैं A बराबर aij, यह n ऑर्डर का हो गया। देखिए n क्या है, यह n बता रहा है n बाई n को, यानी n का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि n रो और n कॉलम। तो हमारा कोई भी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 1 ऑर्डर 5 ऑर्डर इस तरह के बहुत सारा हो सकता है। तो ये सब जितना भी है ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यदि A बराबर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है aij जिसका ऑर्डर m बाई m के, या हम n बाई n भी कह सकते हैं, या इतना न लिख करके हम लिख सकते हैं aij ऑर्डर n। इस n ऑर्डर का मतलब हुआ n रो n कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। तो इसके डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं दोनों तरफ लाइन खींच के। A के दोनों तरफ लाइन खींच दिए, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है ना, बराबर। तो इधर जब हम डिटर्मिनेंट करेंगे तो मैट्रिक्स का साइन खत्म हो जाएगा और ये n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ, ठीक है ना। मैट्रिक्स में आप लोग पढ़े हैं कि मैट्रिक्स को हम लोग बड़ा कोष्ठ या छोटा कोष्ठ से डिनोट करते हैं, वो अच्छा लगने के लिए करते हैं। इसका कोई मीनिंग कोई वैल्यू नहीं होता है। तो चलिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय
अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट को हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेल या डेट ए से रिप्रेजेंट कर। देखिए हम लोग डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का कोटि। तो देखिए सारणिक का कोटि क्या होगा, वह कोटि हमारा 1 ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का होगा, 4 इस तरह से etc। देखिए 1 ऑर्डर का मतलब हुआ 1/1, 2 ऑर्डर का मतलब 2/2, 3 ऑर्डर का मतलब 3/3। ठीक है, देखिए एक कोटि के अवयव के सारणिक, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कोटि 1 है और उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो देखिए A बराबर A11 एक मैट्रिक्स हो गया, तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A11, मैट्रिक्स साइन खत्म हो जाएगा और इसका वैल्यू A11 होगा। एग्जाम्पल, अगर A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ 3 दिया है, A बराबर मैट्रिक्स 3 है, देखिए 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट बराबर देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 3 और इसका मान आएगा 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 कि B बराबर -3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B जो होगा -3 आएगा। देखिए यहां पर -3 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू -3। तो देखिए -3 जो है यह मैग्नीट्यूड नहीं है, एक डिटर्मिनेंट है। हम लोग पढ़े कि अगर मॉडुलस फंक्शन हो, मॉडुलस में कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो बाहर पॉजिटिव नंबर होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की बात हो, अगर डिटर्मिनेंट में कोई नेगेटिव नंबर हो तो बाहर नेगेटिव नंबर ही आएगा। तो यह हमारा रहा 1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट। अब हम लोग देखते हैं 2 ऑर्डर के। तो देखिए 2 कोटि के अवयव का सारणिक। तो मान लेते हैं A बराबर 2 कोटि का कोई मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22। देखिए यह हमारा 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर, तो डिटर्मिनेंट का साइन होगा A11, A12, A21, A22। देखिए आया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखिए सॉल्यूशन, जब हमारा 2 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट हो तो उसका सॉल्यूशन, उसको हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और घटा देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटा देंगे। तो चलिए A11 से गुना होगा A22 में, अब माइनस A21 से गुना होगा A12 में। अब जो घटाने पर आएगा रिजल्ट वही हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर A बराबर कोई मैट्रिक्स है 2, 5, 6, 10, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो जब भी हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो मैट्रिक्स का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2, 5, 6, 10। चलिए अब इसका हल देखिए बाई क्रॉस, तो 2, 10 जा 20 माइनस 6, 5 जा 30। अब देखिए इसको घटा दीजिए, 20 में से 10 घटाइए, कितना आएगा -10। यही हमारा आंसर हुआ। तो आप लोग समझ गए 2 ऑर्डर का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर A बराबर
या डेल बराबर कोई सारणिक दे दे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब पूछेगा इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो देखिए ये ऑलरेडी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, इसको सिर्फ हल कर देना है। तो देखिए हल कैसे करना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो साइन थीटा से साइन थीटा में गुना होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस फॉर्मूला का माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा में गुना होगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो ई माइनस आके इसको प्लस कर देगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब इसको हल कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यही हमारा आंसर होगा। तो यह रहा हमारा 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो ए है हमारे 3 कोटि के अवयव के सारणिक। तो देखिए 3 कोटि का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, इसको हम 3/3 भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए अब हम इसको सोल्व 6 तरह से कर सकते हैं। देखिए इसमें 3 रो है, टोटल कितना है 3 रो है और 3 कॉलम है। तो हम तीनों रो में से किसी भी रो को एक्सपेंड करके इसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, या हम इस तीनों कॉलम में से कोई एक कॉलम को एक्सपेंड करके इसका मान निकालेंगे। तो देखिए हम लोग अगर R1 को एक्सपेंड करें तो यहां पर लिखेंगे R1 को प्रसरण या विस्तार करने पर, इंग्लिश में इसको लिख लेंगे एक्सपेंडिंग along R1 we get। तो देखिए R1 का एलिमेंट हमारा R1 एलिमेंट है, इसको हम लोग कहते हैं R1 एलिमेंट, R2 और R3। तो देखिए यहां पर हम लोग R11 में फर्स्ट एलिमेंट A11 है, तो A11 को बाहर करेंगे। ठीक है ना। अब जो एलिमेंट को बाहर करेंगे उसका रो और उसी का कॉलम को बंद करना है। देखिए A11 इसका रो बंद और इसका कॉलम बंद, तो यही 4 एलिमेंट बचा। तो इसको डिटर्मिनेंट में सजाइए, A22 A23 A32 A33 और साथ में इसका साइन भी लिखते चलना है। तो देखिए इसका साइन यहां पर क्या होगा, साइन होता है -1 के पावर i -1 के पावर i प्लस j होता है। तो -1 के पावर i, देखिए इस एलिमेंट किस एलिमेंट को निकाल रहा है A11 का, तो i का मान 1 और j का मान 1, तो -1 के पावर 1 प्लस 1, ये समझ गए। इसके बाद प्लस अब A12, तो देखिए इसका साइन लिख लीजिए -1 के पावर 1 प्लस 2, एलिमेंट हमारा हो गया A12। देखिए ये पर्सनली प्लस ही होता है, आगे चल करके माइनस में कन्वर्ट होगा। अब यहां पर देखिए इस एलिमेंट का A12 वाला एलिमेंट का रो और कॉलम बंद कीजिए, तो आएगा A21 A23 A31 A33। चलिए उसके बाद एक एलिमेंट बच गया प्लस A13, तो इसका साइन देखिए यहां पर छूट रहा है -1
यहाँ प्लस लिख लेते हैं, अब -1 के पावर i प्लस j यानी 1 + 3। तो देखिए A13 वाला रो और कॉलम बंद होगा तो एलिमेंट बचेगा A21, A22, A31, A32। अब इसी को हम लोग सोल्व कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए -1 के पावर 1 + 1 तो 1 + 1 = 2। तो -1 को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस आएगा, तो हम प्लस चिन्ह को छोड़ सकते हैं तो A11 लिख लें इनटू। अब यह हमारा जो सारणिक है ये 2/2 का है, तो इस 2/2 सारणी का सॉल्यूशन तो पता है कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटाते हैं। तो देखिए A22 A33 माइनस A32 A23। अब यहां पर आ जाइए -1 के पावर 1 + 2 तो 1 + 2 3, तो -1 को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये माइनस अब बगल में प्लस, तो माइनस प्लस मिलके माइनस A12 इनटू। अब इसको बाई क्रॉस कीजिए तो A21 A33 माइनस, अब इधर से A31 A23। उसके बाद यहां पर आइए -1 के पावर 1 + 3 4 है ना। तो देखिए पावर 4 तो माइनस को 4 बार गुना करेंगे तो प्लस आएगा, अब प्लस 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 A13 इनटू। अब इसको हल कीजिए तो A21 A32 माइनस A31 A22। अब इसको सोल्व करने पर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग R2 को R3 को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट का साइन यहां लिख देते हैं, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट A ऑफ ऑर्डर 3। तो देखिए इसमें याद क्या रखना है कि I + J, देखिए यहां लिख देते हैं नोट कि I + J यानी I और J के जोड़ने पर इवेन माने होता है सम संख्या। अगर सम संख्या आएगा तो पॉजिटिव नंबर होगा, अगर I + J = ओड नंबर हो तो ये निगेटिव नंबर आएगा। तो देखिए यहां पर 1 + 1 है ना, 2 1 1 2 तो प्लस साइन, देखिए यहां पर प्लस साइन, 1 2 3 तो देखिए यहां माइनस साइन, 1 3 4 4 इवन है तो यहां पर प्लस साइन है। तो देखिए इसमें याद क्या रखना है कि डायगोनल, देखिए हमारा 3 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है तो इसको याद हम लोग रखेंगे है कि डायगोनल एलिमेंट प्लस में होगा। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, प्लस होंगे। तो देखिए डायगोनल ये हो गया, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, आई नॉन प्रिंसिपल हो गया। अब बाकी जो एलिमेंट बच गया वो माइनस में होगा। तो यह हमारा 3 ऑर्डर का है। साइन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 यानी एक ऑर्डर के कोई डिटर्मिनेंट दिया हो तो उसका चिन्ह, तो देखिए डेल बराबर वो प्लस में होगा। अगर सेकंड ऑर्डर की बात हो तो देखिए इसका चिन्ह आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस। देखिए अभी यहां बताए हैं कि I + J को ध्यान रखना है, इवन होगा तो प्लस, अगर I + J = ओड होगा तो माइनस। तो देखिए इस एलिमेंट का एड्रेस देखिए 1 1 तो 1 1 2 इवन है, तो इवन है तो प्लस में, 1 2 ओड 1 2 3 ओड हुआ तो माइनस, 2 1 तो 3 3 इज ओड माइनस, यहाँ 2 2। तो यहाँ यही याद रखना है कि अगर
i प्लस जे इक्वल टू इवन होता है यानी सम संख्या हो तो प्लस में लिखाएगा, अगर i प्लस जे विषम संख्या आवे तो माइनस में लिखाएगा। उसके बाद है तीसरा थर्ड ऑर्डर का, तो डिटरमिनेंट का साइन तो ये होगा प्लस माइनस प्लस। देखिए 1 1 2 प्लस में 1 2 3 तो 3 ओड है तो माइनस, यहाँ 1 3 तो 1 3 4 तो 4 है तो प्लस। उसके बाद 2 1 माइनस 2 2 प्लस 2 3 माइनस 3 1 प्लस 3 2 माइनस 3 3 प्लस। ऐसे इसको याद रखना है कि डायगोनल एलिमेंट प्लस में होंगे और शेष जो एलिमेंट होंगे वो माइनस में होंगे। शॉर्ट तरह से एक तरीका सीखेंगे इसको सोल्व करने का। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो है उसको लिख लीजिए 2 3 5 7 4 2 6 9 1। देखिए ये तो एलिमेंट दिया हुआ है, अब इसके आगे दो को कॉलम को बढ़ा दीजिए यानी C1 देखिए है ना, इसको लिख लीजिए 2 7 6 और C2 3 4 9। अब इसे बाई क्रॉस करना, तो देखिए बाई क्रॉस कैसे होगा, यहां से इस तरह होगा। तो देखिए गुना करना है, यहाँ 2 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 9। गुना करके जोड़ देना है। अब माइनस, अब दूसरे वाला जो डायगोनल एलिमेंट है उसको गुना करना है और दोनों को घटा देना है। अब आइए यहाँ पर तो डायगोनल 6 4 5 6 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 7 इंटू 3। अब यहाँ देखिए तो 2 चौका 8 एकम 8 प्लस 3 दूना 6 छक 36 प्लस यहाँ 7 पचे 35 अब 35 नवा 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और इसको सोल्व करना है। तो हम लोग जानते हैं कि इस डिटरमिनेंट को 6 तरह से सोल्व कर सकते हैं, एक्सपेंड और कॉलम से एक्सपेंड करके। तो देखिए अगर हम R1 को एक्सपेंड करें, R1 को एक्सपेंड कर दे एक्सपेंडिंग along R1 we get। तो देखिए 1 इसका साइन क्या होगा, 1 का प्लस होगा तो 1 प्लस में। अब इसका रो और कॉलम 1 तो 5 6 8 9। उसके बाद 2 का साइन -2 तो देखिए रो कॉलम 1 तो 4 6 7 9 प्लस 3 इंटू रो और कॉलम 1 तो 4 5 7 8। अब इसको सोल्व कीजिए तो 1 इंटू 5 9 45 माइनस 48 -2 इंटू 9 चौका 36 माइनस 7 छक 42 प्लस 3 इंटू 8 चौका 32 माइनस 7 पचे 35। देखिए 1 इंटू यहाँ 45 में से 48 घटेगा तो -3 -2 इंटू 36 में से 42 घटेगा -6 प्लस 3 इंटू 32 में से 35 घटेगा -3। यहाँ आइए -3 माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12 -3 3 9 तो -9 -3 -12 प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए इसको हम लोग कोई भी कॉलम या रो को एक्सपेंड करके बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका चिन्ह ध्यान देना है। अगर C2 की बात करता तो C2 एलिमेंट हमारा ये वाला है तो इसका चिन्ह देखिए +2 जब बाहर निकलेगा तो इसका चिन्ह माइनस होगा, 5 बाहर आएगा तो इसका चिन्ह माइनस नहीं 5 का प्लस और 8 का माइनस। अब देखिए इसको हम लोग 3 ऑर्डर का, अगर यह 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो इसका हम लोग एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं।
तो देखिए जो दिया गया पहले उसको लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट कॉलम को आगे बढ़ाइए, 1 4 7, सेकंड कॉलम 2 5 8, इतना हो गया। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट को देखिए, इसमें डायगोनल एलिमेंट को गुना करके जोड़ना है। देखिए डायगोनल एलिमेंट 1 5 9, देखिए 1 5 9 प्लस 2 6 7 2 6 7 प्लस 3 4 8 3 4 8, गुना करके जोड़ दिए माइनस। अब देखिए, अब जो है इस डायगोनल को, नीचे से जो डायगोनल जा रहा है ना, अब इस डायगोनल को गुना करके जोड़िए। तो 7 5 3 7 5 3 प्लस 8 6 1 8 6 1 प्लस 9 4 2 9 4 2। अब इसको हल कीजिए, 9 5 45 प्लस 6 दूना 12 12 7 84 प्लस 4 3 12 12 96 माइनस ये हो जाएगा 5 3 15 15 7 105 प्लस 8 6 48 प्लस 8 9 72। अब इसको जोड़िए, 6 4 10 5 15 9 9 18 4 22 माइनस 2 8 10 5 15 के 5 हाथ में 1 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1 225। अब इसको घटाइए तो 0 आएगा। तो हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं। तो देखिए अगर कोई डिटरमिनेंट है 0 0 5 1 2 4 2 6 8, देखिए यहां पर तो कंडीशन नहीं है कि किस रो को एक्सपेंड करके ज्ञात करना है, तो हम किसी भी रो को एक्सपेंड करके ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको बहुत जल्दी आंसर की जरूरत है तो उस रो या कॉलम को एक्सपेंड कीजिए जिसमें अधिकतम 0 हो। तो देखिए अधिकतम 0 किस में है, तो R1 में है, तो R1 को एक्सपेंड कर देंगे, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। देखिए ये 0 है तो 0 बाहर निकालिए, गुना कीजिएगा 0, यो 0 बच गया 5 5 का चिन्ह है प्लस, तो रो ई कॉलम बनते, 4 एलिमेंट बच गया। अब देखिए 1 6 6 माइनस 2 दूना 4, 6 में से 4 गया 2 2 5 10 आंसर। अगर यही रहता डेल बराबर 0 0 2 1 2 4 6 8 3, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं? तो देखिए यहां C1 को एक्सपेंड कर दीजिए, बहुत जल्दी आ जाएगा। हम किसी भी रो या कॉलम को करेंगे आंसर सेम आएगा, लेकिन हमको जल्दी आंसर लाना है। तो C1 को एक्सपेंड कीजिए, तो ये देखिए यहां प्लस माइनस प्लस, तो 2 बाहर। अब देखिए ईरो बंद, ई कॉलम बंद, 1 6 2 8, तो ये गुना कीजिए बाई क्रॉस, है ना, तो 8 माइनस 12 यानी 2 इंटू माइनस 4 यानी आएगा -8 आंसर।